हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, जिसमें हम सीखेंगे कितनी तरह के डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसका पूरा जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, बस आपको ये ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, डेसिमल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेट होने का मतलब समझो। टर्मिनेट मतलब होता है एंड होना, ठीक है, किसी चीज़ का एंड हो जाना। जैसे ट्रेन टर्मिनेट करती है, यानी ट्रेन यहाँ पे एंड हो गई है, अब ये वापस जाएगी, दिस इज टर्मिनेट। तो डेसिमल नंबर जब भी हम निकालते हो, किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तो जब भी वो डेसिमल अगर पूरा एंड में ज़ीरो दे रहा है, आपको एंड में ज़ीरो मिल रहा है, रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे वो टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, यानी एंड हो गया है। और एक डेसिमल इस तरह का होता है कि वो एंड नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, रिमाइंडर में ज़ीरो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, एंड हो गया, यहीं पे ख़त्म है। लेकिन अगर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो दो तरह की और वैरायटी बनती है, एक है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग। तो इस वाले को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेट यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो दो तरीके से टर्मिनेट नहीं होगा, या तो रिपीट ही होती रहेगी, वैल्यू एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती रहेगी, या नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि रिपीट नहीं होगी, हर बार नई वैल्यू आ रही है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। टर्मिनेट मतलब ये एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड कैसे होगा, जैसे मान लो मैं 1/4 एक फ्रैक्शन लेती हूँ, ठीक है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 1 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट आप यहाँ 0 लगाओगे, देन 2 8, देन 2, फिर यहाँ 5 एंड 20, और ये 0, यहाँ पे 0 आ गया, यानी रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। तो 0.25 में ये 1/4 जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे 2/5, इसको भी डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट के बाद कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। तो ये होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग के बाद चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में सबसे पहले रिपीटिंग में क्या होगा कि आप कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हो और वो बार बार रिपीट करे जा रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, जैसे कि 1/3। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट, मैंने 0 लगाया, देन 3 9, देन फिर से 1 आया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, फिर से 3 9, फिर 1 आया, फिर से 3 9, ये चलता जाएगा, दिस इज नेवर एंडिंग। तो ये 3 जो है रिपीट करता जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब हमें नहीं पता कितनी बार, ये कभी एंड ही नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, ये एंड नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम कितनी बार 3 लिखें, यानी 3 3 3, ऐसे मैं कितनी बार लिखूं मुझे नहीं पता। तो हमने क्या चीज़ बनाया, एक सिंबल बनाया है जिसको बार कहते हैं। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप ऐसे छोटा सा एक डंडा लगाओगे, यानी बार लगाओगे, इसका मतलब है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1/3 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगा, यानी कि ये 1/3 जो है 0.3 बार देगा, जो कि रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी एंड भी नहीं हो रहा और रिपीट हुआ जा रहा है। नेक्स्ट देखो, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अब ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट्स हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब है अब ऐसे रिपीट नहीं होगा, डिवीजन तो नहीं होगा, यानी टर्मिनेट तो नहीं होगा, आप उसको एंड में नहीं ला पाओगे, कभी भी एंड नहीं आएगा, लेकिन वो रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे मैं बोलती हूँ पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसको डिवाइड करके देखो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। 22/7 को डिवाइड करोगे 3.141592653, चलता रहेगा। ये कभी ना तो कोई नंबर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, कोई पैटर्न नहीं बनेगा, कितना भी आगे तक डिवाइड करके देख लो,
ना ही ये कभी भी टर्मिनेट होगा, यानी एंड भी नहीं होगा। तो दिस इज नोन एज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ तो वो है √2। √2 की वैल्यू भी कभी एंड नहीं होती। √2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1.41421 35623 चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ना तो कोई पैटर्न बन रहा है, ना ही कुछ यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अगर बिल्कुल ही एंड हो रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट में।